ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और खतरनाक पॉइंट है। 30 माइल्स के एक छोटे से डिस्टेंस पे कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को हिला कर रख देना। इसे स्टेट ऑफ हर्मुज कहते हैं। स्टेट ऑफ हर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। स्टेट असल में समुद्र के एक ऐसे हिस्से को कहते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करती है। ऐसी क्या जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हर्मुज की जो इसे वर्ल्ड का चोक पॉइंट बना देते हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड के यानी अर्थ के 70% हिस्से पे वाटर है यानी समुद्र से, और इन समुद्रों के जरिए वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 80% ट्रेड की जाती है। और इन ट्रेड रूट्स पे कुछ ऐसे चोक पॉइंट्स हैं, अगर किसी वजह से इनको ब्लॉक कर दिया जाए या ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह हिट हो जाएगी। ऐसा ही एक इंसिडेंट मार्च 2021 में हुआ था, जब एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में 6 दिनों तक फंस गई थी और वर्ल्ड को अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत से चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैनामा कनाल जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच ट्रेड को रेगुलेट करती है। देन स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी के बीच में ट्रेड को कंट्रोल करता है। देन तुर्किश स्ट्रेट जो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में ट्रेड को कंट्रोल करती है। और आखिर में आता है स्टेट ऑफ मलाक्का। स्टेट ऑफ मलाक्का पैसिफिक सी और इंडियन ओशन के बीच में ट्रेड को रेगुलेट करती है। इन सब में से कोई भी पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि स्टेट ऑफ हर्मुज है। स्टेट ऑफ हर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का इकलौता समुद्री रास्ता है। पर्शियन गल्फ जियोग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि वर्ल्ड की 8 ऑयल रिच कंट्रीज इसके साथ अपनी कोस्ट लाइन शेयर करती हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, ओमान वगैरह शामिल हैं। अगर पर्शियन गल्फ के बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं या अरेबियन पेनिनसुला के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कंट्रीज ऑयल रिच रिसोर्सेज से भरपूर हैं, और इनके पास दुनिया की 50% ऑयल रिसोर्सेज हैं और वर्ल्ड की 40% नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन कंट्रीज के पास हैं। वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 33% एनर्जी कंजप्शन ऑयल से होती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, जिसमें कार्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स और बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स वगैरह शामिल हैं। अगर ऑयल के बारे में देखें तो ऑयल दुनिया के कुछ ही लोकेशंस पे पाया जाता है, और जिसमें गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ एक अहम लोकेशन है। पर्शियन गल्फ में दुनिया का 50% ऑयल है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व्स हैं। इसके अलावा कतर, यूएई, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा गैस रिजर्व्स हैं। इसकी वजह से ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और एक वक्त में जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक डेजर्ट था, 3 या 4 डिकेड्स के दौरान यूनाइटेड अरब एमिरेट ने ऑयल की बदौलत और नेचुरल गैस की बदौलत बहुत ज़्यादा तरक्की की। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स और नेचुरल गैस रिजर्व्स इन पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज़ के बीच में मौजूद है, और इसीलिए दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इन पर्शियन गल्फ में मौजूद 8 कंट्रीज से होती है। ये 30 माइल्स के एरिया को क्रॉस करना या गुजरना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद 8 आइलैंड्स को अवॉइड करना पड़ता है। जो भी जहाज यहाँ से गुजरता है उस जहाज को इन आइलैंड को अवॉइड करना पड़ता है। ये बहुत ही करीब ये आइलैंड्स हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आइलैंड 8 आइलैंड में से 7 आइलैंड्स पर ईरान का कब्जा है, यानी ईरान का कंट्रोल है। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें तो इस इलाके में मैक्सिमम ईरान का कंट्रोल है। इन सब हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद यहाँ से निकलने वाला मेजॉरिटी ऑयल एशिया की तरफ जाता है, जिनमें से 76% ऑयल सिर्फ इन 5 कंट्रीज में जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री भी है। चाइना के टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का लगभग 45% इंपोर्ट स्टेट ऑफ हर्मुज से होकर गुजरता है। जापान दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस 100% एनर्जी में से लगभग 80% इसी स्टेट ऑफ हर्मुज से होकर गुजरती है। यह वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये भी अपनी 70% ऑयल और 50% गैस इंपोर्ट इन्हीं कंट्री से करती है, और वह भी स्टेट ऑफ हर्मुज से होकर। इसी तरह साउथ कोरिया जो वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपनी 70% ऑयल नीड्स और गैस रिक्वायरमेंट्स इन्हीं गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करती है, और वह भी टैंकर के माध्यम से। वह भी स्टेट ऑफ हर्मुज से होते हुए इन कंट्रीज तक पहुंचता है। इसलिए स्टेट ऑफ हर्मुज एक जियो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है। इसी वजह से ये लंबे अरसे तक ब्लॉक हो जाए या ब्लॉक कर दी जाए तो वर्ल्ड की 2nd, 3rd एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स हो सकती हैं। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद 8 कंट्रीज का रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, और इसके नतीजे में रिसेशन आ जाएगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस आने के अमकान बन जाएगा। और इसी वजह से स्टेट ऑफ हर्मुज को एक खतरनाक पॉइंट या खतरनाक चौक पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। इसलिए सारी सुपर पावर्स की इस पर कड़ी नज़र रहती है।
और बहुत सारी कंट्रीज़ ने पर्शियन गल्फ में अपने मिलिट्री बेसिस भी बनाए हैं ताकि ईरान पर नज़र रख सकें और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सकें। दूसरी तरफ ईरान कई बार ये धमकी दे चुका है कि जंग की सूरत में वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देगा। अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड की इकॉनमी बुरी तरह हिट करेगी और ये मुमकिन है कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी